जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरो आफियत से होंगे। आज के दिन की दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं और कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर ही इनको कंक्लूड किया जाए। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, तमाम पाकिस्तानी तैयार हो जाएं। आज वफाकी हुकूमत ने एक और जो बिजली के रेट का बम है वो लोगों के ऊपर गिरा दिया है। आज वफाकी कबीना के अंदर जो बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफे के हवाले से एक समरी पेश की गई और ये जो इजाफा था ये टैरिफ की मद के अंदर करने का कहा गया। वफाकी कबीना ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है और ₹7.12 फी यूनिट जो है वो टैरिफ की मद के अंदर इजाफा कर दिया गया है। अब ये जो नया इजाफा किया गया है ये मौजूदा रेट के अंदर अगर शामिल किया जाए तो इसके बाद फी यूनिट जो बिजली का रेट है वो ₹48.84 फी यूनिट हो गया है। और ये साफी जो एक यूनिट का बिल है, एक यूनिट का जो रेट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर अभी फर्दर जो टैक्स इंक्लूड करने हैं उसको अगर इंक्लूड किया जाए, उसमें जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसमें जो इनकम टैक्स है, उसके अंदर जो सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, जो फर्दर टैक्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं, आप एक लंबी तवील फहरिस्त देखते हैं बिल के ऊपर टैक्सेस की। अगर वो इसके अंदर ऐड कर दिए जाए नाजरीन तो इसका जो रेट बनता है वो तकरीबन ₹65 से भी तजावज कर चुका है। तो ये सूरत हाल है हमारी मौजूदा हुक्मरानों की और मौजूदा हुकूमत की कि वो किस कदर बिजली के बिलों के अंदर आए रोज नए नए इजाफे करते जा रहे हैं, नए टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं और लोगों की सूरत हाल ये हो गई है कि लोग अपना बिल नहीं अदा कर पा रहे। मैंने गुज़श्ता 2-3 दिन कबल भी इसके ऊपर एक वीडियो की थी क्योंकि इस वक्त जो सबसे बुनियादी मसला है लोगों का और ये जो स्पेसिफिकली जो जून जुलाई और अगस्त ये 2-3 जो महीने होते हैं गर्मियों के, इसके अंदर जो सबसे मेन लोगों का मसला होता है, लोग अपनी तमाम बुनियादी जरूरियात चीजें भूल जाते हैं। लोग अपनी सेहत, अपनी तालीम, अपना रोजगार, अपना किचन के मामला ये लोग भूल के लोगों के जहन के ऊपर सिर्फ एक ही चीज सवार होती है कि हमने बिजली का बिल कैसे अदा करना है। आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे, जो हमारे साथी दोस्त हैं जो फील्ड कवर करते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से बातें करते हैं और लोग अपना अपना रोना रोते हैं। कोई कहता है कि मैंने कोई चीज बेच के बिल अदा किया, कोई कहता है मैंने घर की फलां चीज बेच दी पिछले महीने, इस महीने ये बेचने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह के लोगों के हालात हो गए हैं बिजली के बिलों के हवाले से। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसकी सूरत हाल ये है कि वो दिन ब दिन टैक्सेस के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, इसका बुनियादी तौर के ऊपर जो लिंक है वो डायरेक्ट जो है वो इस बजट के साथ है और ये बजट जो है ये आईएमएफ के कहने के ऊपर बनाया गया है। वैसे तो हर बजट ही जो है वो आईएमएफ के कहने के ऊपर बनाया जाता रहा है क्योंकि हम वहां से लोन लेते हैं, हमें वहां से जो है वो एक बेल आउट पैकेज मिलता है, उसके बाद हम बजट बनाने की पोजीशन में होते हैं। तो जब भी वो आपको लोन देते हैं या आपको बेल आउट पैकेज देते हैं तो वो एक पूरा आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं कि आपने ये पे बैक कैसे करना है। तो उसके अंदर वो जो जो जिस जिस चीज के ऊपर टैक्स में इजाफे की बात करते हैं आपको मजबूरन उसके ऊपर वो टैक्स इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इस वक्त जो बिजली की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा किया जा रहा है ये बिल्कुल आईएमएफ के कहने के ऊपर ही किया जा रहा है क्योंकि आपने उनसे बेल आउट पैकेज लिया है, आपने वो रिटर्न भी उन्हें करना है, तो आपने कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना है। लेकिन किसी भी रियासत के अंदर इस तरीके से जो है वो लोगों का इस्तेसाल करके, लोगों का माशी कत्ल करके टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं किया जाता। टैक्स लें, मेरी जाती हैसियत में यह राय है कि कोई भी रियासत बगैर अपने शहरियों से टैक्स लिए तरक्की कर ही नहीं सकती। तमाम लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे हुक्मरान सिर्फ एक जो पिसा हुआ तबका है, एक जो लोअर मिडल है, मिडिल क्लास है, उनके ऊपर जिस तरीके से मजीद टैक्स, शदीद टैक्स और फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स इंप्लीमेंट करके पेट्रोल की मद के अंदर या बिजली की मद के अंदर लोगों से मौसूल करते हैं, ये सरासर ज्यादती है। अब आप अगर अपने बिजली के बिलों को उठाकर देखें, उसके ऊपर आप डिटेल उसकी पढ़ें तो आप देखेंगे कि यार हमारे ऊपर किस किस तरह के टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं जिस फ्लैट के अंदर रहता हूं इस्लामाबाद में, अभी जो ये जून का महीना गुजरा, आपको पता है कि ईद उल अजहा का महीना था, तो उसमें तकरीबन 15 दिन जो है बिजली का इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ जून के जो 15 दिन थे उसके अंदर जो बिजली का इस्तेमाल था उसका जो बिल आया वो मैं बिल आपको बताता हूं, उसके 2-3 पॉइंट्स भी बताता हूं आपको, और फिर आप देखिएगा कि कितना मुज़िका खेज जो है वो मजाक हम लोगों से, आप लोगों से, आम आवाम के साथ किया जाता है। अब ये जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है एस्को, इसकी तरफ से जो बिल मसूल हुआ जून के महीने का, उसमें जो टोटल यूनिट जो इस्तेमाल हुए थे वो सिर्फ 262 थे, यानी कि 262 यूनिट जो है वो इस्तेमाल हुए थे जून के महीने में, यानी कि 15 दिन के अंदर। अब उसकी जो कीमत बनती है, यानी कि उन यूनिट्स की जो बिजली की कीमत बनती है जो मैंने इस्तेमाल की है वो सिर्फ 7,110 रुपए है, यानी कि 7110 रुपए की मैंने हुकूमत पाकिस्तान की बिजली इस्तेमाल की है। और ये वो रेट लगा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान अपनी मर्जी से रेट हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो टोटल बिल बनाया गया है वो 11,774 रुपए बनाया गया है। अब ये जो 5,000 रुपए का इसके अंदर इजाफा किया गया है, अब उसके अंदर देख लें कि जी किराया मीटर है,
अब मीटर का कौन सा किराया होता है, ये तो मतलब मेरी समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्या रोजाना जो किराया है वो एस्को, लेस्को, फेक्सको या नेपको जो है, इनके दफातर के ऊपर से लोड होकर गाड़ी के ऊपर लोगों के घरों तक आते हैं, फिर शाम को जो उतार के दोबारा लेके वहां पर लेके जाते हैं, जो इनका किराया अदा करना होता है। किराया किस चीज का अदा करना है? हम कोई आजाद, या हम कोई जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, आजाद रियासत के अंदर रह रहे हैं, लोगों से मीटर के जो किराए हैं वो जो है वो ये लेस्को, फेस्को, मैपको, जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये लोगों से वो वसूल करते हैं। इसके अलावा जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के अंदर तकरीबन कोई 900 रुपए इन्होंने लिखा हुआ है बिल के अंदर। चलिए ठीक है जी, ले लें आप। इसके अलावा एफसी सरचार्ज है वो 1100 रुपए इन्होंने वसूल किया। अब ये है क्या, किसी को मालूम नहीं है। या तो जो मिनिस्टर पावर हैं वो कभी बैठे और एक डिटेल वो डिबेट करें, इसके ऊपर एक सेशन करें, जो तमाम मीडिया और सोशल मीडिया लोगों को दिखाए, और ये तमाम जो टैक्स हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, ये पावर मिनिस्टर साहब वहां पर बैठकर जस्टिफाई करें, लोगों को बताएं कि जी जीएसटी लेने का मकसद क्या है, क्यों लिया जाता है, जो एफसी सरचार्ज है ये क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, जो किराया मीटर है वो आपसे क्यों लिया जाता है, ताकि हमारी समझ में तो आए ना कि आप उनसे जो वसूल कर रहे हैं वो किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, ये है क्या, ये बला है क्या, हमारे तो समझ में आने वाली चीजें नहीं है। इसके अलावा जो ये सारे टैक्स जो कंक्लूड करने के बाद जो बिल बना वो बना जी 9,184 रुपए। चले ये ठीक है, अदा कर देते हैं आपको, लेकिन अभी भी उनके जो टैक्स हैं वो नहीं रुके। फिर आगे एक और कॉलम बना हुआ है, आप अगर अपने बिल देखेंगे तो उसके अंदर दो कॉलम बने हुए होते हैं। एक पहले कॉलम के अंदर तमाम टैक्स लिखे होते हैं, फिर दूसरे कॉलम के अंदर भी टैक्स लिखे होते हैं। अब दूसरा कॉलम आ गया जी, उसमें जो है वो टेलीविजन फीस 35 रुपया जो है इसके अंदर ऐड की गई है। अब पता नहीं टेलीविजन फीस किस मद के अंदर ये ले रहे हैं, हम तो पीटीवी देखते ही नहीं है, ये अरसा दराज से चलती हुई आ रही है, अभी तक भी वही मामला चलते आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो जनरल सेल टैक्स यानी कि जीएसटी जो है वो 1620 रुपए ऐड की हुई है। अब नाज़रीन, जीएसटी जो है जनरल सेल टैक्स, ये बिजली के रेट के ऊपर कैसे लग सकता है, इसकी भी कोई जो कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस है, वो हुकूमत हमें समझाए। हम कौन सा कोई सिगरेट की डब्बी खरीद रहे हैं या कोई दूध का पैकेट खरीद रहे हैं, जो ऑयल का एक पैकेट खरीद रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं और सेल टैक्स लगा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें कंक्लूड करने के बाद जनाब वालों ने बिल बना दिया 11,700 कुछ रुपए। मतलब ये सूरत हाल है कि अजीब किस्म के जो टैक्स हैं वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, और लोगों से दरखास्त है कि लोग इस हवाले से अपने हक के लिए निकलेंगे तो ये हुक्मरान जो है वो कुछ होश के नाखून लेंगे, घर बैठे रहेंगे, नहीं निकलेंगे अपने हक के लिए, तो इसी तरीके से जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी ये जुलाई का महीना है, अभी अगस्त सितंबर, ये साल के एंड तक इसी तरीके से जो है वो बिजली के बिल आएंगे। फिर आगे सर्दियों के अंदर फिर गैस के मामला आ जाएंगे, उसके अंदर भी आपके साथ यही जुल्म किया जाएगा। तो आज एक नया जो बम गिराया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, वो इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर कसूर किसका है और कितना कसूर है, आपने जवाब किससे लेना है? जवाब आपने लेना है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर जितनी भी जमातें हैं उनसे आपने इस बात का जवाब लेना है। यानी कि इस वक्त हुकूमत के अंदर जो जमातें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, आईपीपी है, एमकेएम है, ये तमाम जमातें जो हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले कोई 2 साल के बाद, साल के बाद, जब भी कोई नई तब्दीली इस मुल्क के अंदर होगी, उसी पैटर्न के ऊपर जो पिछले 76 साल से चलता हुआ आ रहा है कि किसी भी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता, जैसा आज से 2 साल कबल एक तब्दीली पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के अंदर आई थी, जब भी इस तरह का मौका दोबारा आएगा तो आप इन्हीं जमातों को दोबारा से शोर डालते, पिट स्यापा करते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ये लोग कहेंगे कि जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डालेगी मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि जी मुस्लिम लीग नून ने ये रेट बढ़ाए थे, मुस्लिम लीग नून डालेगी कि जी हमने तो अकेलों ने नहीं किया, हमारे साथ तो तमाम जमातें मौजूद थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो कहेगी हम तो एक छोटी सी जमात है जी, हमारे तो 2-3-4 नशिस्तें होती हैं, हम क्या करें। एमकेएम जो है वो कहेगी हम तो कराची तक महदूद हैं, हम तो सिंध तक महदूद हैं और हम कोलेशन में थे, हमसे जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता था। तो ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर बहाने आपको आने वाले वक्त के अंदर सुनने को मिलेंगे। लेकिन मेरी पाकिस्तान की आवाम से ये गुजारिश है कि ये लोग जब भी आपके पास वोटों के गर्ज से आए तो इनके आपने मुंह के ऊपर बिजली के बिल मारने हैं, इनके मुंह के ऊपर आपने गैस के बिल मारने हैं, इनके मुंह के ऊपर आपने अपने जो ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं उनके बिल आप संभाल कर रखिएगा। जब ये वो लोग वोट लेने आएंगे तो आपने वो स्टेपलर करके पूरे साल के 2 साल के आपने इनके सामने फेंकने कि ये उठाएं, आपने 2 साल हमारे साथ क्या जुल्म किया। उसके बाद इनसे जवाब लीजिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि आपने वोट किसको देना है। तो ये तमाम तर जमातें जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं वो इस जुल्म के अंदर बराबर की शरीक हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने हक के लिए निकले और इन तमाम जो बेतुकी महंगाई की जा रही है लोगों के ऊपर, बिला वजह की महंगाई की जा रही है लोगों के ऊपर और रीजनेबल नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, इसके ऊपर कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता इस महंगाई को, इन तमाम टैक्सेस को। इसके ऊपर आप अपने अपने हुक्मरानों से जवाब तलब करें। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।